नमस्कार दोस्तों, द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, एक जानकारी जिसे आप लोगों को पहले से पता तो चली गया है, लेकिन आप लोग खुश हो जाएंगे। और आप लोग इतने ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि अगर आप लोगों का सपना था यूपी पुलिस में जाने का, कुछ ही कारण बस आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको सेवा करनी है तो सेवा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वैकेंसी आपके सामने लाई है। और वो वैकेंसी थोड़ी बहुत वैकेंसी नहीं है, वो वैकेंसी है 41,424 पद आपके सामने है। आपके लिए सुनहरा मौका है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में कुल पदों की संख्या है 41,424। इसके बाद बड़ी बात यह है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए है। और इधर आप थोड़ा ध्यान देंगे इसमें कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब है। तो याद रखना, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है आपके 18/11/2025। कहने का मतलब है कि कल से ये फॉर्म डलने की शुरुआत हो चुकी है और अंतिम तिथि लास्ट डेट इसकी कब है तो वो है 17/12/2025। पूरा 1 महीने का समय दिया गया है। इस बार आपको कोई गलती नहीं करना है। और याद रखना, ऑनलाइन करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के सामने कि अगर आप लोगों ने OTR नहीं करवाया है, जो भी स्टूडेंट हैं जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक OTR नहीं कराया तो वो एक बार OTR करा लें। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, इसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। आगे देखिए, आवेदन शुल्क चाहे वो सामान्य हो, EWS हो, OBC हो, उसके लिए 400 रुपये फीस लगेगी। कितने रुपए लगेगी? 400 रुपये। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 300 रुपये फीस रखी गई। वही स्ट्रक्चर है जैसा कि यूपी पुलिस में रखा गया था। आगे देखिए, इसमें लिखित परीक्षा होगी। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में आपके सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा ओनली। प्रश्नों की संख्या होगी 100 और कुल अंक कितने होंगे? 100 होंगे। और समय भी यहाँ पर भरपूर है, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, याद रखना। और ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, GS के क्वेश्चन 2 घंटा इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। आपको 4-4 बार मौका मिलेगा क्वेश्चन को, पेपर को पलटने में। आगे देखिए, और अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए खुशी की बात है जिन लोगों ने NCC की है। तो इधर देखिए, NCC नेशनल क्रेडिट कोड, जिसके पास C प्रमाण पत्र है उसे 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिसके पास B प्रमाण पत्र है उसको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जिसके पास A प्रमाण पत्र है उसको 1 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। और याद रखना, यहाँ DL लिखा है, इसका मतलब है जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है उसको भी क्या मिलेगा? 1 अंक अतिरिक्त मिलेगा। और याद रखना, और जो भारत स्काउट गाइड के जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर 1 अंक अतिरिक्त मिलेगा। आगे देखिए, अब आयु को देख लेते हैं कि कब से कब तक के वर्ष के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यार देखिए, यहाँ पर तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और याद रखो, इधर सबसे बड़ी बात, OBC, SC और ST के लिए आयु में विशेष छूट का प्रावधान भी किया गया है। आगे देखते हैं, और इधर शारीरिक मानदंड देखते हैं हम लोग। तो पुरुषों की जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर, सामान्य OBC और SC सब के लिए सेम रखी गई है। और ST वालों के लिए थोड़ी इसमें छूट दी गई है, जिसमें कहा गया है 160 सेंटीमीटर। ये ST वालों के लिए, अनुसूचित जाति वालों के लिए। सीना की अगर बात करें तो सीना इधर 79 से 84, 79 नॉर्मल, और फुलाने के बाद कितना? 84 होना चाहिए। किसका? तो वो आपके सामान्य, इसके बाद आपके OBC और SC सभी के लिए। लेकिन ST वालों के लिए यहाँ पर विशेष छूट है, जो 77 से लेकर 82, 77 नॉर्मल और फुलाने पर कितना? 82, याद रखना 82। इसके बाद आगे की डिटेल। अब महिलाओं के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ विशेष
तो बताया गया कि महिलाओं की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 152 सेंटीमीटर। महिलाओं में चाहे वो आपके सामान्य हो, ओबीसी हो या एससी हो, लेकिन एसटी के लिए यहाँ पर थोड़ी विशेष छूट दी गई है, जिसमें 147 सेंटीमीटर यहाँ ऊंचाई मांगी गई, किसकी, एसटी महिलाओं की। आगे वजन की अगर हम बात करें तो वजन को अगर देखो तो यहाँ पर 40 किलोग्राम वजन महिला का होना ही चाहिए, अनिवार्य है। अगर 40 किलोग्राम से वजन अगर कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो थोड़ा विशेष खाने पीने पे आपको रखना है। अब आगे देखो शारीरिक दक्षता। अब शारीरिक दक्षता में देखिए पुरुष की दौड़ जो होगी 4.8 किलोमीटर की, और भरपूर यहाँ समय दिया गया, कितना समय है, 28 मिनट का समय है। कितना मिनट का, 28 मिनट का समय है। महिला की दौड़ कितनी होगी कहोगे, 2.8 किलोमीटर, और इस यहाँ पर कितना समय दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है समय 16 मिनट का, यहाँ पर समय आपको दिया गया। तो ये विशेष आपके सामने होमगार्ड की भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपके सामने थी। इसके बाद अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें होमगार्ड में क्या सिलेबस रहेगा, सामान्य में, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को लेकर करंट अफेयर्स का हो। तो अगर आप लोगों को अपना सपना साकार करना है और इस भर्ती में कोई भूल, कोई चूक अगर नहीं करना है, तो द माइंड पावर कोचिंग से जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बनाइए और अपना लक्ष्य हासिल कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम सिलेबस लेकर आने वाले हैं बिल्कुल क्लियर।